नो हेनरी का नियम क्या है? सबसे पहले क्या था? गैस का विलायक, विलायक और विलयन, विलायक और विलयन, ठीक है नहीं? और दाब और दाब के रिलेशन, दाब के संबंध, इन तीनों में क्या संबंध है? इसको किसने बताया था? हेनरी साहब ने बताया था। उसी को हम हेनरी का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई? हेनरी साहब ने कहा था स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर गैस के द्रव में, किसमें? गैस के द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं? गैस के ताप, ये कह रहा है ताप स्थिर रख दिया। ताप स्थिर रख दिया मतलब ताप क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ताप तो ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। ताप क्या है? एक निश्चित मात्रा पर है, ठीक है नहीं? ताप हमने बिल्कुल निश्चित कर दिया। ताप हमने क्या कर दिया है? निश्चित। निश्चित करने से क्या हो रहा है? ताप ना तो और ना ही ना बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। बात समझ में आ गई? तब हम ये देख रहे हैं दाब से क्या हो रहा है, दाब से क्या हो रहा है। तब इन्होंने क्या पाया कि यदि प्रेशर को बढ़ाया जाए, प्रेशर को बढ़ाया जाए तो उसमें घुलने वाली चीज, इसका मतलब विलयता बढ़ रही है। यदि दाब को बढ़ाया जाए तो उसकी विलयता बढ़ रही है, यदि दाब को कम किया जाए तो विलयता घट रही है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि P जो है अनुक्रमानुपाती है, P जो है अनुक्रमानुपाती है इसके x से, इसके x के, ठीक है ना? इसका मतलब x क्या है? P क्या है? प्रेशर, दाब। P क्या है? दाब। और x क्या है? कुछ भी, उस पदार्थ की सांद्रता, उस पदार्थ की सांद्रता। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने दाब को बढ़ाया तो उसमें उसकी सांद्रता बढ़ रही है। हम दाब बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं तो उसमें ज्यादा चीज नहीं मिलेगी, इसका मतलब सांद्रता बढ़ेगी नहीं उसकी। यही तो कहा था इन्होंने। बात समझ में आएगी नहीं? ये साइंस अनुक्रमानुपाती का मतलब समझते हो? क्या होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब? क्या होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब? जैसे कि सर किसी चीज का सर अनुक्रमानुपाती का मतलब होगा कोई चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ेगी। हाँ जी, अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है यदि पहली चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, यदि दूसरी चीज घट रही है तो पहली चीज भी घटेगी। इसका मतलब दोनों में समान होगा। बात समझ में आ रही है? अभी डाउट? अब देखो इस साइन को जैसे ही हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हटाने से बराबर लगाएंगे, कांस्टेंट लगा देते हैं kgx। यही उनका सूत्र है हेनरी साहब का, kbx। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? कांस्टेंट, इसे हम कहेंगे हेनरी स्थान। k भी ना कर सकते, kh भी कर सकते हो। हेनरी एच का मतलब हेनरी, के का मतलब कांस्टेंट। ये क्या है? हेनरी स्थिरांक है। ये क्या है? हेनरी स्थिरांक। एनी डाउट यहाँ तक? कुछ भी पूछना हो तो बताओ। फिर बता रहा हूँ, हेनरी साहब ने विलयता और दाब के बारे में संबंध बताया था। विलयता मतलब विलयन में कोई चीज कितनी घुल रही है, ठीक है नहीं? उसके बारे में, और दाब के बारे में संबंध बताया, रिलेशन बताया कि क्या होता है। इसी को क्या कहते हैं हम? हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है नहीं? एक्चुअली में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर ताप को हम क्या करें? रोक दें, ना तो ताप बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। ऐसी स्थिति में हम दाब को बढ़ा के देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दाब को बढ़ा के देख रहे हैं। यदि हमारा दाब बढ़ेगा तो विलयता भी बढ़ जाएगी, यदि हमारा दाब कम हुआ तो विलयता भी घट जाएगी। बात समझ में आ गई? यही चीज इन्होंने कही थी। इसी को हम क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। इसको इन्होंने इस तरीके से दर्शाया। P जो है अनुक्रमानुपाती है x से। x क्या है? मिलने वाली चीज, घुलने वाली चीज, उसमें किसी चीज घुल चुकी है, वो क्या है? सांद्रता। x क्या है? सांद्रता। P क्या है? प्रेशर, दाब। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुक्रमानुपाती का मतलब दाब बढ़ा तो विलयता भी बढ़ गई, दाब कम हुआ तो विलयता भी कम हो गई। बात समझ में आ गई?
यदि हम जैसे अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो हमेशा बराबर आता है, कोई भी बराबर का साइन आता है, और जैसे बराबर का साइन आता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अनुसार कांस्टेंट लिए हैं, ठीक है जी। हेनरी साहब ने क्या लिया है? KH। क्या लिया है? KH। बात समझ में आ गई? इसी को डायग्राम से कैसे दर्शा रहे देखो, इसी को इन्होंने डायग्राम से और समझाने की कोशिश की। इन्होंने कहा यहाँ मैं प्रेशर ले लेता हूँ और यहाँ विलेयता ले लेता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने कहा यहाँ 0 है, जब प्रेशर 0 था तो उसमें घुलने और मिलने वाली चीज थी 0, और जैसे ही मैंने दाब 10 लगाया तो विलेयता भी 10 हो गई। जैसे ही मैंने दाब 15 लगाया तो विलेयता भी 15 हो गई। जैसे ही मैंने दाब 50 लगाया तो विलेयता भी 50 हो गई। जैसे ही मैंने 100 लगाया तो विलेयता भी 100 हो गई। जैसे ही मैंने 1000 लगाया तो विलेयता भी 1000 हो गई। इसका मतलब जितनी ये बढ़ रही है उतना ही, यदि दोनों ही एक साथ बढ़ रही हैं तो देखो इस वाले को यहाँ काटो, इस वाले को यहाँ काटो, ये वाला बिंदु आ गया, इस वाले को यहाँ काटो, इस वाले को काटो, यहाँ बिंदु आ गया, इस वाले को यहाँ काटो, इस वाले को काटो, यहाँ बिंदु आ गया, इस वाले को यहाँ काटो, इस वाले को यहाँ काटो, यहाँ बिंदु आ गया, इस वाले को काटो, इस वाले को यहाँ काटो, यहाँ बिंदु आ गया। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। इसका मतलब क्या है? जितनी ये बढ़ रही है उतनी ही बात समझ में आ गई। इसी को हम हेनरी का नियम कहते हैं। समझ में आ गई? अबे हेनरी के नियम के उपयोग क्या है? हेनरी के नियम के उपयोग, ये आना वाना है, ध्यान रखना। कभी तुमने प्योर पानी पिया है? सर आप बोल दीजिए सर, हमने प्योर पानी नहीं पिया। सर आरो पूछिए का? आरो सर यार का प्याज सर ये होता है कि प्योर पानी प्योर फिर भी अच्छा, नहीं आरो होता का सर। प्याज सर लेकिन मैं बोल सर आलू होगा सर फिर भी प्योर नहीं होता सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुनो अब एक्चुअल में क्या है, कभी भी शीतल जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाए तो उसके लिए दाब बढ़ाना पड़ेगा। आरओ में से जो कि अशुद्धियों को निकालते हैं तो उसमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, एक तो वहां यूज आ गया शुद्ध पानी शीतल जल में करने का, ठीक है नहीं। इस तरीके से इसके बहुत ज्यादा होंगे, तुम किताब में एक एक करके सारे पढ़ लेना और रख लेना, ठीक है। यहाँ तक ये हिंदी का नियम पूरा हुआ और हमारी दूसरी हेडिंग आएगी। अरे